बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइस ऑफ पब्लिक साथ आपका मेज़बान असगर थईम। साद रिजवी और उसके भाई को मार दिया गया है। ये सुने इस वीडियो को और उसके बाद बात करते हैं। बड़ी अजीबो गरीब किस्म की खबरें, रोज कोई ना कोई इल्जाम लगाता है साद रिजवी और उनके भाई गायब हैं। ताहा देखिए, ये अल्लाह माफी दे, अल्लाह, मेरा जो अंदाजा है जी, शायद इन्होंने शहीद कर दिया हो। बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब देखे ना, वो छुपने वाला बंदा नहीं है। अगर होता तो ये मुमकिन नहीं था छुपाओ। अच्छा, मुमकिन आप नहीं। कह रहे हैं कि मैं जितना उसे जानता हूँ वो सामने आता। सवाल नहीं पैदा होता, सामने भी शायद ना आता, लेकिन उसकी आवाज जरूर आती, उसका मैसेज जरूर आता, उसकी आवाज रिकॉर्ड होके आ जाती कि भाई मैं सामने नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग ये करें वो करें, घरों में बैठ तो जाएं। आप कह रहे हैं कोई कम्युनिकेशन नहीं, ये स्टाइल नहीं है उनका। या तो वो गिरफ्तार है या या उसको शहीद कर दिया। तीसरी बात नहीं है ना आप तीसरी कोई बात ये नहीं है कि वो खुद कहीं छुप गए। सवाल नहीं पैदा होता। इसके ऊपर मैं बिल्कुल बेट लगाने को तैयार हूं। जो भी मेरे सामने आ जाए, मरियम साहब आ जाए, या मैं सियासत छोड़ दूंगा या वो छोड़ दें, कभी ना कभी साबित हो जाएगा ना। कहते। ये बात तो निकल आनी है ना, निकला नहीं है, ये साबित हो जाएगा। ठीक है। इन्हीं के कब्जे में है। और दो जो कुछ हो रहा है मरियम साहब के कहने भी हो रहा है, जो कुछ हो रहा है इसके कहने भी हो रहा है। और बहुत गलत सोच है उनकी, बहुत गलत सोच है। अल्लाह से डरना चाहिए। क्या जाके जवाब देते। ये जो आपने एक बात की, इतनी बड़ी तादाद बता दी, ये खुदा ना खास्ता है कि आपका मान लेते हैं, ये बात आपकी थ्योरी मान लेते हैं, यार इतने लोग मैयतें, ये लोग कहाँ से क्या रातों रात गायब कर दी जाती हैं। 1000 लोगों की, ये कुछ जिन थे जो उठा के ले गए, वो खुदा ना खास्ता खून चीजें, ये वो सुबह 4-5 बजे की वीडियोज आई साथ ही हुई कई हैं, 6 बजे। तस्वीरें आई हैं कि जो ट्रकों के ऊपर कपड़ा दिया हुआ ट्रक वहां जा रहे हैं। इन्होंने लाशें उठाई हैं, लाशें उठा के ट्रकों में डाल दी हैं और जाके पता नहीं कहां कहां जला दी हैं, गायब कर दी हैं। नहीं, आपने कोई पहले तारीख में पाकिस्तान में देखा कि इतनी बड़ी तादाद में इस तरह से कर दिया जाता हो? ये इस्लामाबाद में भी यही कुछ हुआ है। जो नवंबर की, आप 26 नवंबर की बात करें, इस्लामाबाद में इसी तरह है। वो तो लेकिन उनके वो अपने लोग नहीं साबित कर सके, उनके लीडर। तो आप तो उनकी पार्टी का हिस्सा नहीं है। उनकी अपनी पार्टी के जो लोग थे, जब हम उनसे गोलियां पूछते तो अंधेवा चली ना। अन्नेवा चली, तो फिर लोग भी तो अन्नेवा खुदा न खासा उसमें होने चाहिए थे ना। वहां पर तो उनके अपने लोग साबित नहीं कर सके। जब लाश सामने ही नहीं तो कैसे साबित करें? यार कोई किसी का जानने वाला कोई पीछे से कोई पूछता है कि 2-2 महीने 3-3 महीने लोग गायब रहते हैं। फर्क भाई, किसी बंदे का बेटा कहीं पकौड़े चला रहे हैं, जी कहीं वो खिले बेच रहे हैं, कहीं वो किसी मस्जिद में नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। और वो उसका सियासी पार्टी से भी तल्लक है। अब तरीके इंसाफ निकली तो वो सारे निकल आए। माँ बाप को तो नहीं पता वो इधर क्या हुआ है। उसको तो पता है यार पेशावर में खिले बेच रहा है वो। तो फोन बंद हो जाता है। तो पता नहीं कहाँ चला गया। जब तक मैं तस्वीर नहीं देखूंगा मैं कैसे यकीन करूंगा यार ये मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा बेटा। शक तो होता है ना कि वो टीआई में था या पीटीआई में था, देखिए कहीं पेशवा उसमें ना बंदे चला गिरफ्तार गया कर लिए। हाँ। अभी भी किए, उस वक्त भी किए थे। उसका अब तो अच्छा, अदालत में अब पेश करना जिसका पड़ता। भाई गायब है, हाँ। उसको पता नहीं, वो पहली बात तो बंदा शक करता ही नहीं है। वो तो घर जाती महीने महीने बाद है, 2-2 महीने बाद है। तो महीना 2 महीने तो अगले को मालूम ही नहीं को कहीं गया हुआ है। कितनी देर ये बात छुपाई जा सकती है आपके ख्याल में? देखिए महीना 2 महीने तो बंदे को शक ही नहीं जाता कि भाई मेरा भाई गायब है। जब 2 महीने बाद उठेगा, वो महीने बाद आता था, 2 महीने बाद आता, आ क्यों नहीं रहा? पता नहीं गिरफ्तार हो गया, पता नहीं अगवा हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। अब जब पता नहीं कहाँ चला गया है तो उसके बाद क्या कह सकते हैं? वो परेशान ही रहेंगे। तो क्या जितने लोग मौजूद थे सारे गायब कर दिए गए? तकरीबन चांद के अलावा इन्होंने लाइसेंस नहीं गायब की है। कोई तो बाहर निकला होगा, किसी ने तो वॉइस नोट भेजा होगा, किसी ने वीडियो भेजी होगी, कुछ तो हुआ होगा। देखिए ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ जाएंगी। इस्लामाबाद वाली भी आएंगी, चले, ये भी आएंगी। अभी आप कह रहे हैं कि इस ताकत है इसलिए लोग सामने नहीं आ रहे चीजें। इसका दूसरा तरीका मैं आपको दे देता हूँ। एक महीना ठहर जाए। जिन लोगों ने ये ट्रक ड्राइवरों ने ये काम किए हैं, जिन सिपाहियों ने ये किए हैं, इंशाल्लाह ताला उन्हीं में से लोग अपने आप बाहर आएंगे और बताएंगे कि हमने ये अपने किया। आप बाहर आएंगे। उनकी नींदें खराब हो जाएंगी, उनको नींदें नहीं आनी। चलो ये तो हो गया ना। इसका मतलब है 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में आप महीना 1.5 महीना ठहर जाए, सब कुछ सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। पूरी साहब, जो नवंबर में वाकया हुआ था उसको अब साल होने वाला है। वो वाकया कुछ और था, अच्छा, ये वाकया कुछ और है। इसके लोग निकलेंगे आप कह रहे हैं? निकलेंगे। चलें, ठीक है।
जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये जलील अहमद शर्कपुरी साहब जो इस व्लॉग के अंदर ये बाकायदा तौर पे ये ऐलान करते हैं और वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं कि साद रिजवी और उसके भाई को या तो मार दिया गया है या इस वक्त वो एजेंसी की तहवील के अंदर है, यानी हुकूमत इसको गिरफ़्तार कर चुकी है। इन दो में से कोई एक चीज़ ज़रूर है, अगर ये एक चीज़ साबित ना हुई तो इस सूरत में वो कहते हैं कि मेरे साथ अगर कोई शर्त लगाए तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि अगर वो ज़िंदा होते तो कोई ना कोई उनकी वॉइस मैसेज, कोई ना कोई उनकी हिकमत अमली आ चुकी होती। तो इसलिए वो या तो दोनों मार दिए गए हैं खुदा न खास्ता, या फिर ये दोनों इस वक्त गिरफ़्तार हो चुके हैं, क्योंकि अगर वो बाहर होते तो लाजमी तौर पे इनका कोई ना कोई बयान आ गया होता। लेकिन यह है कि इस वक्त तहरीक लब्बैक को तो बहरहाल बैन किया जा चुका है, इनके जितने दफातर थे उनको सील किया जा चुका है, और इस वक्त तहरीक लब्बैक के जितने भी जनाब ओहदेदारान थे वो इस वक्त तहरीक लब्बैक को छोड़ते हुए ला ताल्लुक़ का ऐलान करते जा रहे हैं। और इस वक्त बहरहाल एक अजीब सी पोजीशन है, और बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि साद रिजवी इस वक्त बेवक्त उन्होंने जनाब एक आवाज़ दी है, और फिर उस वक्त इदारों के साथ टकराव की जो पॉलिसी है उस वजह से जनाब बहुत सारे लोग इनको अब छोड़ते जा रहे हैं। और पाकिस्तान के बहुत सारे तबके का ये कहना है कि साद रिजवी को ऐसी पोजीशन में ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त हमास और फ़लस्तीन की और इसराइल की चूँकि जंगबंदी का मुआहदा भी हो चुका था, और आज तक ये पहले इससे पहले जब 2 साल पहले बहुत ज़्यादा वहाँ पे खून खराबा था, वहाँ पे जनाब लाशों का गिरना था, शहादतें थी, और वहाँ पे भूख का एक बहुत बड़ा वावेला था, तो उस वक्त साद रिजवी साहब ने इस तरह का ऐसा काम